स्टोरी के पिछले भाग में हमने देखा कि इनकर्जन की वजह से कई अर्थ्स लगातार हमारी धरती की तरफ बढ़ रहे थे और इल्यूमिनाटी और एवेंजर्स जैसे तैसे उन अदर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बट इस बार वो लगभग हार ही चुके होते हैं। बट डॉक्टर स्ट्रेंज की ब्लैक मैजिक की पावर्स उन्हें बचा लेती है और उसके बाद स्ट्रेंज की पावर्स इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि वो एवेंजर्स को भी नुकसान पहुंचाने लगी है, जिससे बचने के लिए सभी एवेंजर्स मिलकर उन्हें हरा देते हैं और बेहोश कर देते हैं। बट अब बारी थी असली काम की। समय आ चुका था उस अदर अर्थ को खत्म करने का। रीड रिचर्ड्स ब्लैक स्वान का वेपन लेता है और उसका ट्रिगर ब्लैक पैंथर को सौंप देता है। फिर ब्लैक पैंथर बोलता है कि मैं एक किंग हूँ और राजा कभी लोगों को बेवजह नहीं मारता। टीचाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है सॉरी बट मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर रीड बोलता है कि मैं तुम्हारे भावनाओं को समझ सकता हूँ। फिर इसी बीच नेमोर आ जाता है और ट्रिगर छीन के बोलता है फिर तो ये काम मुझे अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। और इतना बोलते ही वो ट्रिगर दबा देता है और ट्रिगर दबने के बाद पूरी की पूरी अर्थ जो कि दूसरे यूनिवर्स से आई थी कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाती है। और ये मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि इल्यूमिनाटी और एवेंजर्स के सभी मेंबर्स ये पूरा मंजर देख के अंदर से टूट जाते हैं। करोड़ों जाने सिर्फ चंद सेकंड्स में ही जा चुकी थी। फिर उन्हें कैप्टन की बात याद आती है कि वो सभी सुपर हीरो हैं और जान किसी की भी हो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लैक पैंथर काफी गुस्से में था और वो खड़ा होकर नेमोर को मारने लगता है। टोनी टीचाला को रोकता है और नेमर को इल्यूमिनाटी से निकाल देता है। फिर इल्यूमिनाटी अपनी बैठक में ये डिसाइड करती है कि आगे से वो किसी अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जो होना है वो होके ही रहेगा। सभी अपनी आखिरी पलों को अपने हिसाब से जिएंगे। हल्क हमेशा के लिए खुद को ब्रूस में कन्वर्ट कर लेता है और हल्क को याद करके खुद से बातें करता है। रीड अपनी फैमिली के साथ जाता है और पूरा समय उनके साथ बिताने लगता है। टॉनी पहले की तरह काफी ज्यादा शराब पीने लगता है बट सबको इंतजार था अगले इनकर्जन का और आ रही अपनी मौत का। बट काफी लंबा समय बीत चुका होता है और कोई इनकर्जन नहीं होता। सभी के सभी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बट उन्हें पता नहीं था कि इस बात की बड़ी वजह थी टीम से निकाला गया नेमोर, जिसने अपनी खुद की एक टीम बना ली थी जिसका नाम था कबाल और उसके मेंबर्स थे थैनोस और उसका ब्लैक ऑर्डर, गैलेक्टस और उसके हेराल्ड, जो कि इनकर्जन होते ही सामने वाली अर्थ को धरती तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। और इस बात को लगभग 8 महीने बीत जाते हैं और इन 8 महीनों में टॉनी एक खतरनाक आयरन सूट बनाता है जो कि खास तौर से कबाल पर काबू पाने के लिए बनाया गया था। टॉनी वो सूट पहन के कबाल के मेंबर्स पे हमला बोल देता है बट सभी मेंबर्स मिलकर टॉनी को हरा देते हैं। और इसी बीच कैप्टन अमेरिका की खोई मेमोरीज वापस आ जाती है और वो इन सब हुए कांड का जिम्मेदार इल्यूमिनाटी को ठहराते हुए इल्यूमिनाटी को क्रिमिनल ग्रुप घोषित कर देता है और शील्ड के साथ वकांडा पे हमला कर देता है, जिससे वकांडा लगभग तबाह हो जाता है। और इन सब चीजों के बीच इल्यूमिनाटी के सदस्य शील्ड से छुपने लगते हैं। दूसरी तरफ कबाल का मेंबर नेमोर डॉक्टर डूम से मिलने उसके कासल में पहुंच जाता है। डॉक्टर डूम उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब नेमोर बताता है कि वो चाहता है कि डॉक्टर डूम हमारी टीम कबाल को ज्वाइन करे और तुम्हें ज्वाइन कराने का मकसद है कि थैनोस के ब्लैक ऑर्डर और गैलेक्टस के हेराल्ड जब भी कोई इनकर्जन होता है तब वो सामने वाली अर्थ के ऊपर जाके जिस तरह की तबाही मचाते हैं वो तो मुझसे भी नहीं देखा जाता है। सो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा पावरफुल मेंबर मेरी टीम को ज्वाइन करे और इन सब चीजों पे कंट्रोल रख सके। तब डॉक्टर डूम इस काम के लिए साफ मना कर देता है और बोलता है कि इससे काफी बड़ा काम मैं हैंडल करता हूँ तो मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। तब नेमोर बोलता है कि दुनिया को बचाने से बड़ा और क्या काम हो सकता है। तब डूम इस बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। इधर एवेंजर्स के अलावा एक और कॉस्मिक लेवल की सुपर हीरो टीम का गठन होता है जिसका नाम होता है मल्टीवर्सल एवेंजर्स, जिसमें थोर, हाइपेरियन, स्टार बैंड, नाइट मैक्स जैसे कॉस्मिक और यूनिवर्सल लेवल के सुपर हीरोज होते हैं। और इस टीम को बनाने का मकसद था कि वो इनकर्जन की जड़ तक जा सके और इसकी होने की वजह तलाश सके जिससे कि इसको रोका जा सके। और कुछ समय के बाद ये टीम एक अलग तरह की स्पीसीज का पता लगाती है जो कि इनकर्जन से जुड़ी जानकारी जानते थे या फिर इनकर्जन होने की एक बड़ी वजह वो स्पीसीज ही थी। तब हमारे मल्टीवर्सल एवेंजर उनके प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। इतने पावरफुल हीरोज होने के बावजूद वो उनको छोटी सी चोट भी नहीं पहुंचा पाते। फिर थोर को गुस्सा आता है और वो अपनी फुल फोर्स लगा के सभी की सभी स्पीसीज पर लाइटनिंग अटैक कर देता है। फिर उन स्पीसीज की धज्जियां उड़ने लगती है, सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ एक आवाज आती है और सभी अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं। उस भीड़ के बीच में से उनका लीडर सामने आ रहा होता है। सब उसी की तरफ देख रहे होते हैं।
फिर वो लीडर अपना मास्क हटाता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि थोर को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वो लीडर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज होता है। आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा क्यों कर रहा था, और क्या थोर इनकर्जन के होने की वजह पता लगाने वाला था? इन सब सवालों के जवाब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे इस सीरीज में बहुत कुछ होने वाला है जिसे सुन के आप हैरान हो जाओगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।